देख रहे हैं चालू हो गया क्या? ठीक है, इसको मत लेना हो बच्चे, जैसे डिप्रेशन में आ जाएंगे। एक साथ 2 सब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका nवे कक्ष की ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ, ये टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा है। देखो भैया, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे nth ऑर्बिट की? तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से समझो, मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर काट रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, आजा, क्या हुआ? आजा आजा, ये कोई नहीं आ सके, आजा आजा, कोई नहीं आ सके। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? r है। अब किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास उसकी वेलोसिटी होती है, बोलो हाँ या ना? अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास एक एनर्जी है जिसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? बोलो, क्लियर है? अच्छा, बोल मत भाई, बात नहीं करेगा बिल्कुल। दूसरा, आपको पता है सेकंड पोस्टुलेट से, यानी द्वितीय अभिधारणा से क्या पता चलता है? MVR बराबर क्या होता है? द्वितीय अभिधारणा मतलब आप एक काम करो कि अभिकेंद्री बल इसके बराबर होता है, अब केंद्रीय बल के बराबर होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है Q1, और Q2 क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का चार्ज वो Zd के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला क्या होगा? देखो जल्दी से, K(Q1 Q2 अपॉन r², यही तो लगेगा। और अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r, याद आया? अब ध्यान से देखो, K की जगह 1/4πε0, Q1 की जगह क्या लिख देंगे? Zd, और Q2 की जगह E, एक ही बात है, अपॉन में r² बराबर होगा mv² अपॉन r से r कैंसिल हो गया। चलो एक काम करो भाई, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। करें? अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी हाफ और इधर भी हाफ, तो हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और 4 तो ये क्या हो जाएगा? 8। प्रभु कहाँ है आपके चरण? जाए वही रखना, ये तो मेरे चरण तैयार हैं। इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या पता चला? काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया? पॉजिटिव। क्या है भैया? पॉजिटिव। बढ़ते आगे। दूसरा, किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है? किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पता कैसे पता चला? अरे बोल भाई, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, मगर पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे पता चला तेरे को? चलो बोला, पता चला ही नहीं, आपको ही पता चला बस है पोटेंशियल एनर्जी। पता लगाओ कैसे होगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो छोड़ते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो बोले वही तो बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ दे, घूमने मत दे, छोड़ दे, क्या सेंटर की तरफ भागेगा? बोलो हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन r। बोलो हाँ या ना? माइनस भी लगेगा, तो माइनस भी लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, इसका मतलब क्या है?
बोलो, नया नया पढ़ रहे हो, पीछे से बोल रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। सोनी बालों से मत खेलना, भविष्य के साथ खेल रही है तू, उड़ जाएंगे, काट हो जाएगी इधर। पहले बाल नहीं इधर काट में, कभी इधर है। अभी भी तो नहीं मान रही है, तो ऐसे घुमा घुमा के उगा दी इसको यूं। और उसको तो टकली होगी, कितनी सुंदर लगेगी बेटी। सब नकली मिलता है, क्या एक मेडिकल है, मुझे नहीं, नाम नहीं बताऊंगा उसका। बहुत रिजल्ट मिलेगा बस। 1/4πε0। Q1 का वैल्यू किसके बराबर है बच्चा? E के और Q2 ZE। तो क्या ये ZE²/R हो जाएगा? अरे बोल रहे बड़े आगे। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? इक्वेशन नंबर 2। हाँ भाई, समीकरण नंबर 1 और अगर 2 को ऐड कर लूं तो क्या टोटल एनर्जी आ जाएगी? ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ZE²/8πε0 और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा? ये खुशबू कितनी गजब आती है ना सुबह सुबह, चपड़ा बनने की गुड़ वाली। देखो 1/8 का मतलब कितना होता है? आधा पाव। अरे नाराज है तो मेरे से, नाराज है क्या मेरे से? क्या हो गया? अब अपने रथ पे चलो, बहुत देर हो गई। आप क्या चलो आ जाओ। वो लड़की बना थोड़ी देर पहले बने थे ना उधर, वो लड़की बना। देखो भाई, ZE²/πε0 बाहर ले लिया, अंदर के बच गया 1/8 - 1/4। तो आया ना। देखो पाव 1/4 को पाव कहते हैं और 1/8 को आधा पाव कहते हैं। पाव में से आधा पाव में से पाव जा रहा है तो माइनस का पाव बचेगा, मतलब माइनस का 1/8। कोई नहीं, तुम एलसीएम ले लो तभी वही आएगा। ZE²/πε0 तो क्या बचेगा बेटा? माइनस का 1/8। सेटलमेंट करो। ZE²-8πε0 के बराबर हो गया। ये टोटल एनर्जी आ गई। बोलो क्लियर है क्या? क्या टोटल एनर्जी जो आएगी माइनस में आएगी? माइनस से क्या? यानी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड विद न्यूक्लियस, यानी नाभिक के साथ बंधा है। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ में बंधा हुआ है। तो वो तो तू अब डाली वाली पहले तो हाँ वापस बना, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव में आ रही है। अगर ये प्लस में आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी आ रही मतलब बाउंडेड है। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलो? ZE²/8πε0 R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? -1/4πε0 R। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? ZE²। अब मुझे माइनस साइन से लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो ZE² से ZE² कैंसिल हो गया, R से R, ε0 से ε, पाई से पाई। तो क्या बचा आपके पास? 1/8 माइनस का 1/4। सेटलमेंट कर तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। माइनस साइन हमें नहीं लेना है ना। तो क्या पता चला? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आई 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आई? 14। तो बता पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई?
14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 28 या -28? चला भेजा, माइनस लगाना जरूरी है। और ऑप्शन चारों अवेलेबल है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शन है 28 या -28? टोटल एनर्जी कितनी आएगी? -14। चला भैया देखिए, तो आपकी जो टोटल एनर्जी आ रही है Z² 8πε0 के बराबर आ रही है, और ये एनर्जी भी किसके बराबर है? Z² 8πε0। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी E टोटल के बराबर होती है, मगर किसमें होगी भैया? ये नेगेटिव है। किसमें आएगी? नेगेटिव। समझ में बात? काइनेटिक एनर्जी 14 दे रही है, क्या लगेगा? -14। बोलो क्लियर है क्या? आइए बात समझ में। अब हम निकाल रहे हैं nवें कक्ष की ऊर्जा। क्या निकाल रहे हैं? मेरा फोटो बता दीजिए। ये कैसे है काइनेटिक एनर्जी? देखो Z² 8πε0 इंटू R है। बोलो उधर भी सेम ही तो है, अगर वो साइन माइनस है। मेरा है बेटा? नहीं तो देखना। पर ये खुद का ही बना है। अच्छा बना है इसे। आगे मिल गई। आगे देखो भाई, इधर से नीले बात नहीं। हाँ भाई, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? Z² 8πε0 इंटू R के बराबर है। आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, R का वैल्यू याद है कल वाला? ऊपर ही बोलनी, सिस्टम करिए तुम, बोल जाऊंगा मैं। R का वैल्यू क्या है? नहीं तू ε0 पजामे तो याद है कल वाला? नहीं तू ε0 पाई ZME2 पाई से पाई गया। ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या? अब प्रहलाद को सुरक्षित निकाल लो। देखो Z², प्रहलाद कौन है? ऊपर से तो Z² है और नीचे से सही लगा दो, माइनस का अंदर जो बचा रहा सब छाप दो। e⁴ m अपन क्या हो जाएगा? ε0 का स्क्वायर h², यही आएगा। इस पूरे को जब सोल्व करते तो आता 13.6। कितना आता है? Z² n²। इस पूरे को सोल्व करने पे आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा -13.6 Z² n²। है बेटा? थैंक यू फॉर ईटिंग। मेरी बहन है ना सोनी, तो परी की तो बुआ हो गई ना। सर 1 मिनट दो ना, क्या कराएगा? कॉमेडी चलती थी। R का वैल्यू क्या होता है बोल? अच्छा नहीं तू ε0 पजामे तू, तो ये दोनों यहाँ पे आ गया और पजामा ऊपर चला गया। बस सेटलमेंट कर लो। अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए N1 होगा, Z1 हो जाएगा, और पहले ऑर्बिट मतलब N1 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में घूमने वाले की 2 का स्क्वायर 4, 4 में 13 का भाग लगा 3.4 आ जाएगा, है ना? अपन अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी इससे निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अपन अपनी बाउंड्री में काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि परी की बाउंड्री में हम ना आ जाए। ध्यान से सुनो, देखो सर, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ऐसा ही होता है। तुमने देखा होगा कि जो पहला ऑर्बिट है उसके बीच में गैप ज्यादा होता है, तो ढंग से देखना, असली डायग्राम होता है। इसके बीच में इसका गैप और कम होता है, फिर इसका गैप और कम होगा, ऐसा इसका और कम हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा, समझ गए? तो गैप कम होते जाएंगे। उसका रीजन है एनर्जी। ठीक है, देखो अब इस लाइनों का मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ। n बराबर 1 परी, तो
सामने देखो, n बराबर 1 की अगर एनर्जी निकालूं, n बराबर 1 के लिए अगर एनर्जी निकालूं तो एनर्जी कितनी आएगी देखो, -0.6। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं अभी, है ना। टू की अगर निकालो तो कितनी आएगी, -3.4। 3 की निकालो तो कितनी आएगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 की निकालो तो कितनी आएगी, 0.85। ऐसी कुछ बात समझ में आ गई। तो ये सब अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। डिफरेंस देखना है, 13 में से 3 किया 10, 10.2। और ये होता है Hc बाय लैम्डा, किसके बराबर, Hc का वैल्यू होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, सही है। तो क्या लैम्डा अगर इधर आ गया तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये से कट गया तो कितना आ गया 10.2। आप क्या सोल्व करके डायरेक्ट लैम्डा पता लगा लोगे, कौन सी वेवलेंथ निकली। हां बेटा, h न्यू, थर्ड पोस्टुलेट, डेल्टा ई बराबर h म्यू, म्यू को बोलते हैं c बाय लैम्डा, e बराबर hc बाय लैम्डा, उससे आया है, ठीक है। तो तुम्हें कल वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने, कौन कौन से, एक बार मैं तेरे को चैप्टर खत्म करा दूं, हो गया वैसे ही है, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज तेरे को बता दूं, तो क्वेश्चन खत्म करा करके फिर मैं तेरे को क्वेश्चन लिखाता हूं, फिर अगला चैप्टर चालू करता हूं, ठीक है। सर वो नोट्स नहीं हो जाते। करवा दिया ये तो करवा दिया वैसे यही है सर वो बाकी चैप्टर को फिर दो ना, तो एक साथ निकला लो ना, हां ठीक है, भाई बड़ी चार की हो गई। सर हम भी जाएंगे, हम कब आएंगे, फोटो वगैरह कब जाओगे, हमारे ही करा आप चलो ज्यादा रहते हैं कितने लेते हैं बता, वहाँ पे है ना जितने पेपर उसके आगे कितने पेज भेज रहा हूँ, हाँ 56 पेज का ऐसे पेपर का 50 पेज है तो 50 पेज, ये जैसे पूरा एक पेज है, हाँ 25 रुपए लेंगे, नहीं 50 के 25 एक पेपर मतलब 50 दोनों तरफ कितने लेते हैं। चल मैं व्यवस्था बिठा सकता हूँ, पर पेपर छोटे छोटे दूंगा मैं, उसमें क्या है तो फिर सर चेंज तो आप सर नोट्स ज्यादा तो मेरे तो बात ही अलग है ना, मैं तो ऐसे बेहुदा आइडिया दूंगा तेरे को, कुछ बोला नहीं। सर पेपर हम दे देंगे आपको, पेपर कहाँ से रहेगी पेपर हम दे देंगे, आप फ्री में फोटोकॉपी करके दे देना, ऐसा बोलना चाहते हैं तुम, आप समझ गए। बोलो सर आगे। बाय बाय। क्या बोले अब, सर आपने तो बोले लायक छोड़ा ही नहीं हमें। जी जी लो एक बार सीरीज खत्म कर दे। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी फोटोकॉपी वैसे ही काम की नहीं है, वो तुम्हारे पेपर ही निकाल सकती है बेचारी, इसके बाद ये हाफ लग जाते, पता हफ्ता गर्मियों में वैसे हफ्ता बेचारा। तो ध्यान से सुनो भाई, पहली जो सीरीज उसको बोलते हैं लाइमन, क्या बोलते हैं, LYMN लाइमन, ठीक है। ये बता रही दूसरी सीरीज है बामर, BALMER। तीसरी जो सीरीज है वो पास्चर है, PASCHER, सामने लिखता है, बिल्कुल मत बोलना। अगला है ब्रैकेट, कौन है भाई, BRACKET। और लास्ट में फुंड, PFUND, ये बबन नाम अजीब ही रखा है इसका,
सारे साइंटिस्ट है, अपनी अपनी सीरीज ढूंढी इन्होंने, ठीक है। अब ध्यान ये दो। सब केमिस्ट्री का भी चल रहा है इसमें। चलो आगे देखो। ये बड़ा अच्छा तरीका है ना बेइज्जती करने का, कुछ नहीं बोलना। ये बड़ा तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ाया गया था ताकि तुम आगे की केमिस्ट्री में जो भी कंपोनेंट वगैरह को समझ पाओ। और हम इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको, फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, मॉडर्न फिजिक्स में हम जब न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस से पहले आपको एटम का आइडिया होना चाहिए, और आइडिया नहीं चैप्टर याद होना चाहिए, एग्जाम में आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। आइडिया को हम हल्के में लेते हैं। इस सीरीज का नाम है n बराबर 1, इस सीरीज का नाम है n बराबर 2, इस सीरीज का नाम है n बराबर 3, इसका नाम है n बराबर 4, इसका नाम है n बराबर 5। सामने देख, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप किया तो उसके अंदर से एक वेवलेंथ निकलेगी, बोलो हाँ या ना। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे ऊपर से, कहाँ पे आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो वेवलेंथ निकलेगी ना, वो आएगी कौन से में, ऊपर आता है नीचे भी आता है, चेक कर लूंगा। ये कौन से रीजन में आती है, पराबैंगनी। किस में आती है, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। किस में आती है बच्चा, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, समझ में आ रही है बात। तो देखो जो लाइमन सीरीज है वो किस में आती है, अल्ट्रावायलेट में। किस में आती है, और जो बामर सीरीज है वो किस में आती है, वो आती है विजिबल, दृश्य प्रकाश। ये विजिबल जोन में आती है। तो सबसे पहले जिस सीरीज को ढूंढा गया था वो बामर था। कौन था, बामर सीरीज ढूंढी गई थी, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। कौन सी सीरीज है जो सबसे पहले पूछी गई क्या देखी गई थी, खोजी गई थी, वो कौन थी, बामर। एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आ रखा है, इंपोर्टेंट लगा देना इसको, ठीक है। लगा रखा है नोट्स में, ये नोट्स में नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों के भी नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों के भी नहीं होगा। सीरीज लिखी हुई है किसकी, मैक्सिमम मिनिमम सीरीज। अब ठीक है। उसके बाद पाषण, पाषण आता है अवरक्त में। किसमें आता है, इसमें नहीं आएगी। हाँ आएगी ना, सब में आएगी। अब मैं नहीं बना रहा इनको, बार बार लाइनों को नहीं बना रहा। ये जो सीरीज है अवरक्त यानी इंफ्रारेड में आती है, ये भी किस में आती है, अवरक्त में ही आती है, यानी इंफ्रारेड। ये भी किस में आती है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। समझ गए बात। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइमन सीरीज खालिस्तान स्पेक्ट्रम में आती है। किस में आती है, क्वेश्चन पूछा है फिलिप में, ये वाले का भी पूछा हुआ है, इनका भी पूछ रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है, ये पता लगाना है। तो देखो लाइमन की जो मैक्सिमम है वो 1216 एंगस्ट्रॉम की, कितने की, जो मैक्सिमम है 1216 एंगस्ट्रॉम की सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होगी 912 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। बामन की अगर बात करें तो बामन की जो है वो है 65-63 एंगस्ट्रॉम से 36-46 एंगस्ट्रॉम तक। अगर न्यूमेरिकल का आंसर इस रेंज में आता है तो हम कहते हैं भैया ये सीरीज में आएगा। पाषण, ये भी याद करना क्या, इसका मतलब चलो बाकी सब याद कर लिए। तो करेंगे ना, अभी तो हुआ है। अच्छा सिलेबस खत्म हो जाए बस आपकी तरफ से 15-16 तारीख तक, उसके बाद हम ये काम करेंगे। ब्रैकेट 40,000 47-77 जो भी है, ये मैक्सिमम है ना। और मिनिमम कितने की इसकी, 14,572 एंगस्ट्रॉम की है। 14,572, ठीक है। कोई बात नहीं, 75 तो आप इसको नोट से लेके लिख देना ना। और फ्रंट की क्या है, 74512 एंगस्ट्रॉम से 2276 एंगस्ट्रॉम। उसने मेरे देख के लिखा है, मैंने उसके देख के नहीं लिखा है, तो बेहतर देता हूँ उसको, ठीक है। बच्चा है वो, छोटा मुन्ना है वो, हमारा मुन्ना, रेणु मुन्ना है वो। ये इलेक्ट्रॉन को एक ही आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर एक्सेलरेट होके किसी भी जा सकता ना, किसी भी ऑर्बिट में।
या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से या यहाँ से यहाँ से एक ही लेफ्ट एक- के लिए एक- शो अलग-अलग शो कर रहे हैं। एक ही के लिए शो कर रहे हैं। हाँ जी फाटू भेजते हैं, फाटू न्यूक्लियस की स्पेलिंग अलग है सर। डीपीएस NECL US या US NUCL US थोड़ी सी तो गलत है, पाव नंबर कटेगा बस। चलो सर पसंद है इसको, तभी तो ये निकल के बैठी है। चुल्ले बेटा मक्खियाँ खा जा, चटनी बना ले मक्खियों की। फोटो तो आपने की ना। वो एक अफ्रीका के अंदर एक प्रजाति है जो चींटियों को मार के खाती है, लाल चींटियों को मार के वैसे खा जाती है, चटनी बना के। मैंने डिस्कवरी में देखा था और अपने चाइना वालों के लिए क्या बोलोगे फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला चैप्टर चालू करें। चाइना वालों के लिए क्या बोले? चाइना वालों ने छोड़ा क्या है बता? इंसान मार के खा जाते हैं। अभी बता दिया तो पैसे देने को तैयार है? इंसान खाते हो? चली मत जाइयो। वैसे तो खाएंगे नहीं, तेरे में है क्या? इतनी सी तो है तुम, बाल को बाल है? पेट ही नहीं भरेगा। इंसानों को कैसे खाते हैं सर? बटका भरा कभी किसी ने तरह? क्या चाइना में इंसानों को मार कर खाना शुरू कर दिया है? रेस्टोरेंट का नाम बताओ। आप जाके खाओगे क्या? आ गया क्या सर? हाँ यार मना कर रहा है, है ना? सुरक्षित है तुम, आनंद कर। बाकी सबको खाना चालू कर दो, ठीक है? लो भाई अगले चैप्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन लिखवा देते हैं। अरे लो राधे क्वेश्चन लिखो आप। ग्रुप आ गई क्या? है ना अपना? अरे तुम से निकाल दो। एक ही छोड़ दे लो। हल्का सा इससे तो चैप्टर नहीं नंबर क्या बनेगा। है? अगला लो भाई इससे मांगने मत, ये मेरा ही है। एक थर्ड चैप्टर हो गया? हाँ नहीं पूरा काम हो गया। चालू हो गया थर्ड चालू किया। सेकंड चैप्टर तो प्लेट संभाल कर तुम सोचते हो क्या किस तरह पागल है क्या? ये लोग पूछने की बात है, सबको पता है। पेन लिए इसने वो क्या आया क्या? पेट दब गया एकदम। तू इधर बैठ इसमें, तो मैं बड़े लोगों से बात करूँगा। जल्दी हुई क्या? जल्दी उठ। इस पे बैठ जा। भैया के साथ पीछे बैठ जा। हाँ भाई सेकंड चैप्टर में किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। किसी वॉगडन टू मूव है। क्या? किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। वॉगडन टू मूव है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म अरे यार इलेक्ट्रिक मेरा तो फील्ड। खुद का पेन खत्म हो गया। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन टू मूव है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अगला क्या है? इसी को का इनका इससे पे जो उधर लग हैं? इससे पे जो
ये थर्ड चैप्टर का संबंधित हाँ संबंध तीसरा कैपेसिटर पूरा हो गया। अगला लिखो, संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव समझाइए और सिद्ध कीजिए न्यू आर बराबर 1 प्लस काई, नहीं एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई। संधारित्र की संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव समझाइए और सिद्ध कीजिए एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई। हो गया। अगला चैप्टर दे दूं अगले के, इसमें और भी तो है ना शो इफेक्ट ऑफ, द्विध्रुव की स्थिति प्लस का है वो आ गया अभी, प्लस का ये वही था। कई तो शो द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन, शो द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड प्रूव दैट न्यू आर बराबर 1 प्लस काई, न्यू आर बराबर 1 प्लस काई। दिया न्यू आर बराबर 1 प्लस काई, न्यू आर एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई। सही है, ठीक। अब इसके साथ एक रिलेशन और करो, प्रूव दैट न्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, आनंद आएगा दोनों साथ में, न्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, ठीक है, न्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। कौन सा क्वेश्चन याद है? क्या थर्ड चैप्टर अभी नहीं, चलो ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स चलाता हूँ अभी, हो गया ना वो तो पूरा नहीं हुआ अभी, वो वहां तक पहुंची तो यहां तक पहुंची है। आगे डाइफ्रैक्शन वाली थ्योरी कराता हूं ना। देखो, एकल झिर्री प्रयोग द्वारा एकल झिर्री प्रयोग द्वारा फ्रिंज की स्थिति, कोणीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त करो, फ्रिंज की कोणीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त करो, ठीक है। फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज, फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज by single slit experiment, by single slit experiment, slit 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 experiment, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। अगला क्वेश्चन लिख, nवें कक्ष में घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक, अभी कराया नहीं है, nवें कक्ष में घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक। अगला क्वेश्चन, घूमते इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल, आवर्ती का व्यंजक। घूमते इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल, आवर्ती का व्यंजक। डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। परी राम्स रोड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कल वाले मुझे लगता नहीं ये सब करके आए। तो खड़े हो जाओ जो कल वाले डेरिवेशन नहीं करके आए। रब को भी चेक करूंगा, मेरे को भी नहीं है तो फिर खड़े होना है। सारे खड़े हो जाओ, फटाफट जल्दी। हाँ खड़े जाओ। अरे करिए, स्केल से मजा नहीं आएगा, स्केल से तो ज्यादा कम लगेगी यार। अरे वाह यार, बढ़िया। कितने क्वेश्चन थे? 5 थे। क्यों नहीं पढ़ा? एक तो किया सर मैंने, टाइम मिलाओ। 1 2 3 4 5। एक किया एक कौन सा किया? चलो 4 पढ़ेंगे। एक इसको पकड़ ले, 1 2 3 4।
छोटे छोटे हाथ। लड्डू गोपाल कितने? एक भी नहीं किया? 1 2 3 4 5 कितने किए? 1 2 3 4 5 टड़ा टड़ टड़ा टड़। 2 किए सर। दिखा दिखा। पर ये डंडे थोड़ी मारते तेरे को, मारते हैं इसे डंडे तेरे को। हमको तो लकड़ियों से फूटते हैं और फिर चाटे पड़ते हैं। वेरी गुड, फिर हम ऊपर चढ़ा के मुर्गा बना के फिर क्लास में भेजते हैं। बहुत वो अच्छा। याद करने वाला है ना, एक वाला तो क्या तो 4 बार होना सर। याद करने वाला कहाँ गया? वो याद वाला पागल है क्या? वाला याद ही पूरा नहीं। डेरिवेशन आएगा, प्रिंस की छोड़ेगा। लेमड़ा बड़ा डी फुल छोटा डी इधर लाई। किसका नाम लिखा था? नाम नहीं है मेरा ही है। पावड़ा को नाम तो ना लिख। बस हो गया सर। सर मैंने दूसरा किया था सर, 1 मार्क्स 1 नहीं किया। ईमानदार अच्छी है। नजर ना लगे बच्चे। ए लड़की। सर मेजर वाले आगे नहीं। छोटे तो तिकोने सर मेजर वाले नहीं मारे। हाँ सर मेरे वाले। 2 3 4 5 बस मिनट। वही मुझे आपको मरता नहीं समझता। माझा सांगा फोन केला होता. सर मेजर वाले नहीं मारे सर आपने। आज ही आज दिलाने को मिला। हाँ सर, वो दिन पहले भी चेक भी किया। एक किया। मेजर वाले मारो पहले तो मारे। आज ही नहीं किया। चल मार। आज है ना 1 2 3 4 5 अरे 6 कर दिए। आगे लेके मेरे भी मर्द जैसे आता है। क्या? जब मेरे लड़के जैसे आते हैं। ला बेटा। ए सर मेजर वाले। हटाओ। अरे ये तो कलाकार इनको प्रश्न पड़ता है। जय श्री राम। ये मजदूर का हाथ दिखाते हैं। एक उनके पास अंदर चला है। चल बाकी धीरे धीरे ठीक है। क्या होता है थोड़ा सा यार रोने तो नहीं थोड़ी देर रोना आ रहा है थोड़ा चलो बेटा ऐसे हमारे बच्चे मजबूत होते हैं। इसको भी ऐसा लगा यार डंडा खाना अच्छी बात है। इसका आनंद बढ़ रहा है। अभी तो बोल कर थी ना तू बोली। आप बोल के रुला दोगे उसको। सर मेजर वाले सर सर कल वाले भी चेक करो। मेडिकल में क्या मतलब है? क्या जो आए उनके जो नहीं आए तो उनसे पूछो कि कौन 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 नहीं आया पे खड़े हो जाओ मेजर पे जल्दी जल्दी। मेजर और डंडे बाकी सब बराबर कर देते हैं। सर वो आगे का है। सर मेरी तो सही में तबीयत ठीक नहीं थी सर. मैंने आपको फोन भी किया था और वो पेपर मैंने सॉल्व कर लिया. तब दिखा दूंगी. आपने कहा था ना घर पे. कर लिया था सोल्व देना आते हैं तेरे को। तू बता क्या सर तो टेस्ट तो मैंने भी दिया था ना यार. मैंने भी तो खाया था. जो नहीं आया उसको सब. अरे इसका आज मेरी बात इसके आज 5 डंडे पड़े हुए आज नहीं मार सकते इसको मारेंगे कल इसको? कल कल और अभी कोई खाना चाहे तुम्हें से बोल दो भाई क्या हम आए नहीं तो हम डंडा हमारा तो डंडा पड़ जाए ठीक है एक साथ। सर कल वाले भी चेक करो। भाई भी नहीं लगेगी सर से लेके फोन कर दो। ये सर से फोन कल वाले लेके नहीं करे ना बड़े वाले चल अभी क्या है नेक्स्ट आपने भेजे ही नहीं। अच्छा न्यूक्लियस है ना आ जाओ। ये देख न्यूक्लियस से क्या होता है नाभिक। और ये 3 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 3 नंबर का. तुम्हें पता है कितने नंबर की फिजिक्स खत्म हो गई है? 49 मार्क्स। कितने खत्म हो गई? 56 नंबर की है ना। 3 नंबर का है और अगला 4 नंबर का है। संभावना है पूरी पूरी आएगी आपके लिए।
वही आएगी। लो आगे देखो। अब नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस से नाभिक। चलो अब सबको पता है कि रदरफोर्ड साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने ये पता लगा लिया था कि नाभिक का आकार क्या होता है। ठीक है, नाभिक का साइज क्या होता है, कितना होता है बेटा? 10 की पावर -15 मीटर एंगस्ट्रॉम में। बोलो क्लियर है क्या? तो न्यूक्लियस का साइज उन्होंने पता लगा लिया था। ठीक है, तो आज के लिए